वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएमिनेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसएमिनेशन पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो जो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में जो नेक्स्ट स्टेप जो यूजुअली होता है वो होता है डीएमिनेशन। पर आपको मैं बता दूं, जो ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन होता है ना, लगभग ये साथ में होते रहते हैं। ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में चला जाता है। और डीएमिनेशन क्या होता है, जो अमीनो ग्रुप होता है किसी अमीनो एसिड से निकल जाता है और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। वो कैसे कन्वर्ट होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया में हम वो टॉपिक देखेंगे, जो कि इसके बाद ही अगला वीडियो है। सो अपना चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो जो डीएमिनेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, डीएमिनेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है। डी मतलब होता है रिमूवल और एमिनेशन मतलब होता है अमीनो ग्रुप। तो कोई चीज़ हम रिमूव कर रहे हैं तो किसी न किसी फॉर्म में रिमूव करेंगे। अब इसमें अमीनो ग्रुप किस फॉर्म में रिमूव होता है, ये होता है अमोनिया के फॉर्म में। सो व्हाट इज़ डीएमिनेशन, कैसे डिफाइन करेंगे आप डीएमिनेशन को, तो बहुत ही सिंपल है। इट इज़ द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब जो रिमूवल है ये दो तरीके से हो सकता है, एक ऑक्सीडेटिव मेथड से, और दूसरा होगा नॉन ऑक्सीडेटिव मेथड से, नॉन ऑक्सीडेटिव मेथड। अब दोनों मेथड में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव मेथड में अमोनिया रिलीज़ होगा तो होगा, साथ में कुछ प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज भी करेगा, ठीक। और नॉन ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, सीधा अमीनो एसिड से अमोनिया रिलीज हो जाएगा पर कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट वो किसी और कंपाउंड में चेंज हो सकता है। उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं आगे वीडियो में देखेंगे। सो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ये कहाँ होता है, यह होता है लीवर में और किडनी में। सो कोई भी पूछो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के बारे में, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, ये कौन से ऑर्गन में होता है। सो किडनी और लीवर में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हमारी बॉडी में होता है। इसमें क्या होता है, अमोनिया का रिमूवल होता तो होता ही है, साथ में ये रिएक्शन इज कपल्ड विद द ऑक्सीडेशन ऑफ सम कंपाउंड, ठीक। इतना समझ में आया, ऑक्सीडेटिव है इसलिए अमोनिया का रिलीज हो ही होगा, साथ में किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा। तो अब भाई दिमाग में सबको तो हम भी बोलो ना, क्वेश्चन करना है खुद से कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है डीएमिनेशन पढ़ने का। सो पर्पस ये है कि इससे दो प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन से, एक बनता है अमोनिया और दूसरा बनता है कीटो एसिड्स। कीटो एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, चाहे तो एनर्जी में ले लीजिए अल्फा कीटोग्लूटारेट, या फिर डिफरेंट रिएक्शंस में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट कीटो एसिड्स। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्शन। सो डीएमिनेशन से एक तो क्या मिल जा रहा है, हमें एनर्जी मिल रहा है। भैया और आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट ले ली तो अब उसको भाई बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं है, तो कुछ एक्सक्रीट करना उसको। एक्सेस जो नाइट्रोजन होगा बॉडी में, भाई बहुत टॉक्सिक होता है नाइट्रोजन का ज़्यादा लेवल, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। और अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं डीएमिनेशन से, तो ईजिली यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया साइकिल से, और फिर बॉडी से ईजिली एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ठीक, तो अमोनिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उससे क्या होता है, एक्सेस जो नाइट्रोजन होता है बॉडी से ईजिली एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक। आपको मैं पहले ही ट्रांसएमिनेशन बता चुका हूँ। हमारा जो मेन जो अमीनो एसिड जो पार्टिसिपेट करता है डीएमिनेशन में होता है ग्लूटामेट। अब है ग्लूटामेट ही क्यों, क्योंकि ग्लूटामेट एक, जैसे ग्लूटामेट जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड है। क्यों अमीनो एसिड इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड है, क्योंकि इससे ना जो अमोनिया का रिमूवल होता है बहुत ही अच्छी फिजिबल अमाउंट में होता है और क्वाइट इजी वे में रिमूव हो सकता है। सो फिजिबल अमाउंट मतलब काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट ये रिलीज करता है अमोनिया का। अब बहुत सपोज 100 है तो लगभग मान के 70-80 अमोनिया, 70-80 मॉलिक्यूल में से अमोनिया रिलीज हो रहा है, बाकी मिलेंगे तो परसेंट 10-20-25 ऐसे आएगा। तो बाकी अमीनो एसिड तो कई डीएमिनेशन करते ही करते हैं, पर हम मेनली ग्लूटामेट को लेकर चलें तो एक एंजाइम का नाम आता है जिसे बोलते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, शॉर्ट फॉर्म में क्या है GDH। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना हमें ज़रूरी है, क्योंकि बताया ना ग्लूटामेट मेन मॉलिक्यूल है, उसका एंजाइम कौन सा है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, जिसका डीएमिनेशन करा के अमोनिया प्रोड्यूस करवा रहा है। तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ना भाई ज़रूरी है। अब क्या क्या पढ़ना है, ये इस कंपाउंड डिहाइड्रोजनेज है तो इसमें जिंक प्रेजेंट होता है,
और यूजुअली मेन जो डिहाइड्रोजनेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। तो जिंक कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। अब एक इसका रेगुलेशन की बात आती है कि जीडीएस कैसे रेगुलेट होता है, ठीक, मतलब कब हमारी बॉडी में जीडीएस रेगुलेट होने का मतलब कब हमारी बॉडी में डीएमिनेशन होगा। सो ये कब कब होता है, जब हमारी बॉडी में एडीएच तो एडीपी और जीडीपी जब ज़्यादा हो जाए। सो जब हमारी बॉडी में एडीपी और जीडीपी लेवल जब बढ़ जाता है तो इसको एंजाइम को एक्टिवेट करता है। सो इट इज़ एक्टिवेटेड बाय एडीपी एंड जीडीपी। अब भाई कैसे याद रहेगा कि ये एटीपी है एडीपी, डीएमिनेशन का पहला वर्ड भाई डी है ना, तो बस एडीपी और जीडीपी एक्टिवेट करते हैं, और इसके वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब क्या, एटीपी और जीटीपी इसको डीएक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट द एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। अब बता चुका हूँ ये बहुत ही स्पेशल एंजाइम है। अब एक और स्पेशलिटी क्या है इस एंजाइम की, ये कोएंजाइम के रूप में दोनों इस्तेमाल कर सकता है। कौन कौन से, NAD+ या NADP+ दोनों यूज़ कर सकता है कोएंजाइम। सो यूजेस NAD+ एंड NADP+ एज कोएंजाइम। सो इस एंजाइम के बारे में, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस के बारे में आपको इतनी बातें आनी चाहिए। अब इसका थोड़ा मैकेनिज़्म समझते हैं। अब कैसे, जैसे अपनी बॉडी है, आपकी बॉडी में अपने क्या किया, प्रोटीन ले लिया, अपनी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन आ गया, प्रोटीन रिच डाइट आपने लिए, प्रोटीन लेवल क्या हुआ, बढ़ गया बॉडी में। इससे क्या हुआ, ट्रांसएमिनेशन से या फिर डिग्रेडेशन से प्रोटीन के क्या हुआ, हमें ग्लूटामेट मिला। अब धीरे धीरे ग्लूटामेट का लेवल भी ब्लड में बढ़ जाएगा। अब ग्लूटामेट का लेवल बढ़ा तो क्या हुआ, डीएमिनेशन का प्रोसेस होगा। तो ये डीएमिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो वो थोड़ा हम देखते हैं। जो ग्लूटामेट होता है, ग्लूटामेट ये एंजाइम से चेंज हो जाता है किसमें, इम्यूनोग्लूटारेट में। इम्यूनोग्लूटारेट कौन सा एंजाइम है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। ग्लूटारेट जो फर्दर चेंज हो जाता है अल्फ़ा कीटो, मतलब ये जो इम्यूनोग्लूटारेट है ना, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, साथ साथ अमोनिया रिलीज हो जाता है अमोनियम आयन के फॉर्म में, और रिएक्शन ऐसे रिवर्सिबल है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। प्रोटीन रिच डाइट लिया, ग्लूटामेट का लेवल, प्रोटीन का लेवल बढ़ा, उससे क्या हुआ, ग्लूटामेट का लेवल बढ़ा। ग्लूटामेट कैसे हो, ग्लूटामेट का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हुआ और बन गया अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट और अमोनिया। तो इससे हमें दो चीज़ें मिल गई, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट और अमोनियम आयन हमें मिल गया। अमोनियम आयन या फिर अमोनिया कह सकते हैं, अमोनिया एग्जिस्ट करता है ऐसे फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। इससे क्या हो, जो एक्सेस प्रोटीन था वो हम यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोटीन, भाई क्यों हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। जो प्रोटीन मिला हमें बॉडी को, वो हमें कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में हम इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक, तो आपके दिमाग में ऐसा मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्यों होता है, हमारी बॉडी में क्या करता है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचता है वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए, हमें लाइक बटन दबा के, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें क्या क्या आपको नया पढ़ना है, आपको मेटाबॉलिज्म में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।